हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का आपका जो टॉपिक है वो फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं लिया है। फिजिक्स का टॉपिक ना हो कि टॉपिक आपका हिंदी का है। हिंदी में आप टॉपिक देख सकते हैं। टॉपिक हमने रश्मि रथी स्टार्ट किया है। तो रश्मि रथी खंड काव्य का जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। तो आप देख सकते हैं ये उसका द्वितीय सर्ग है। फर्स्ट सर्ग की कथा हमने पहला वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपको उसको चेक करना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग, जो कि है आश्रमवास। आश्रमवास की कथा कैसे है, तो पहले बात कर लेते हैं कि इस जो रश्मि रथी खंड काव्य है, इसका जो नायक है वो कर्ण है, जो कि कुंती और सूर्यदेव जी के पुत्र हैं। ठीक है, माता कुंती और सूर्यदेव की पुत्र हैं। तो द्वितीय सर्ग की कथा का प्रारंभ आपके आश्रमवास से होता है। ठीक है, जब कर्ण जी हैं जो कुंती के पुत्र हैं, वो क्या होता है, पहले ये जान लीजिए कि कर्ण आखिर हैं कैसे, उनका क्या हुआ। ठीक, तो वो माता कुंती के पुत्र हैं और जिनको लोकलाज के भय से कुंती नदी में बहा देती है, और सूत जो सारथी हैं तो वो उनको पाल पोष के बड़ा करता है। तो सारथी का पुत्र होने के कारण जो राजपुत्र हैं वो उनका तिरस्कार कर देते हैं। ठीक है, विरोध करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उनका विरोध करते हैं, जिस पर कर्ण क्या करते हैं, अपने माता पिता से शिक्षा ग्रहण करने की बात करते हैं। ठीक, राजपुत्रों द्वारा तिरस्कृत विरोध करने पर कर्ण विद्या ग्रहण करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, द्रोणाचार्य, जो कि राज्य पुत्र थे उनको भी शिक्षा दे रहे थे। कौन, गुरु द्रोणाचार्य जी राजपुत्रों को शिक्षा दे रहे थे। परंतु जब कर्ण द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें शिक्षा देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो सूत पुत्र होते हैं। सारथी के पुत्र मतलब कि छोटी जाति का, जैसे छोटी और बड़ी जाति में भेदभाव होता है ना, वैसे टाइप। ठीक है, तो वो उन्हें शिक्षा देने से मना कर देते हैं। तो द्रोणाचार्य जब मना कर देते हैं तो फिर वो अनेक गुरुओं के पास जाते हैं, तो सब उन्हें क्या करते हैं, धीरे धीरे मना कर देते हैं, क्योंकि वो शूद्र पुत्र होते हैं, क्षुद्र पुत्र होते हैं। ठीक है, परंतु सब जब उसे मना कर देते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि परशुराम जी ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, कर्ण ब्राह्मण का वेश बना के गुरु परशुराम के पास जाते हैं। ठीक है, जो कि महान तपस्वी हैं, और वो ब्राह्मणों को ही केवल शिक्षा देते क्योंकि उन्होंने व्रत कर रखा था। ठीक है, तो वो परशुराम के पास जाते और उनसे शिक्षा की याचना करते। पहले उन्होंने शिक्षा देना बंद कर दिया था, पर कर्ण बहुत हठी थे, जिसके कारण उन्हें शिक्षा देनी पड़ती है, और उनसे परशुराम जी से शिक्षा लेके कर्ण धनुर्विद्या में निपुण हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, एक बार जब उनकी शिक्षा कर्ण की शिक्षा एक तरह से खत्म ही हो चुकी थी, तो एक बार गुरु परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रख के सो रहे थे। ठीक, तो क्या हुआ, तभी एक कीड़ा आकर कर्ण की जंघा में घुस जाता है और काट लेता है। तब क्या होता है, जब वो सोचता है, कर्ण की जंघा में काट लेता है और रक्त की क्या होती है, धारा बहने लगती है। तब कर्ण सोचता है, यदि अगर मैं अपनी जांघ को हिलाऊंगा तो मेरे जो गुरु हैं उनकी नींद टूट जाएगी और उनके नींद में विघ्न पड़ जाएगा। तो वो क्या करता है, पीड़ा को स्वयं ही सह लेता है और खून की धारा बहती रहती है। और तब क्या होता है कि जब परशुराम जी की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि रक्त की धारा बह रही है। तो वो कर्ण से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, ये रक्त कहाँ से आया, कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो जब गुरुदेव देखते हैं तो कर्ण सब कुछ बता देता है। जब गुरुदेव पूछते हैं तो कर्ण सब कुछ बता देता है कि एक कीड़ा था जिसने काट लिया, उसी की पीड़ा से रक्त बहने लगा, मैंने सोचा आपकी नींद में विघ्न ना पड़ जाए, ये सब बता देता है। ठीक है, तो गुरुदेव सोचते हैं कि ब्राह्मणों में इतनी सहन शक्ति तो नहीं होती कि वो इतनी पीड़ा सह ले, इतनी कठिन पीड़ा सह ले। तब वो कर्ण से पूछते हैं, उनको क्रोध आ जाता है, और क्रोध, वैसे परशुराम जी पहले थे भी क्रोधी स्वभाव के। ठीक है, तो परशुराम जी कर्ण से पूछते हैं, तो वो जब कर्ण से पूछते हैं उग्र स्वभाव में, तो वो सब कुछ बता देता है कि वो ब्राह्मण पुत्र नहीं बल्कि शूद्र पुत्र है। तो जिससे सुनकर गुरुदेव को बहुत, परशुराम जी को क्रोध की सीमा पार हो जाती है और उसे श्राप दे देते हैं। और उनसे, क्योंकि कर्ण उसका परम शिष्य था और सबसे अच्छा शिष्य था, जिसके कारण उसे ब्रह्मास्त्र तक की शिक्षा दी थी, तो ब्रह्मास्त्र चलाने का हक छीन लेते हैं और कहते हैं, कर्ण जब तुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ब्रह्मास्त्र की तो तू वो भूल जाएगा, और उसे ब्रह्मास्त्र का हक छीन लेते हैं। और वह गुरुदेव के चरण छू के विनम्रता से चला जाता है। तो भाई, अगर आपको द्वितीय सर्ग की कथा समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।